बाप ठरकी था, मोहल्ले की औरतों के साथ हंस-हंस के बातें करता था और जब लड़के की बारात गई तो साथ ही बाप ने भी अपनी बारात रवाना कर ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक बाप बेटे की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एक मोहल्ले में एक नौजवान जिसकी शादी होती है, शादी के 1 साल के बाद अल्लाह ताला उसे एक बेटी से नवाजता है और उससे 1 साल के बाद अल्लाह ताला उसे एक बेटे से नवाजता है। बेटा अभी तकरीबन 1.5 साल का हुआ था कि उसकी बीवी जो है वो फौत हो गई और बीवी के फौत होने के बाद मोहल्ले के बहुत से लोगों ने उससे कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन ये नौजवान था, कहता कि नहीं, मैं अगर शादी कर लूँगा तो मेरे बच्चों को माँ नहीं मिलेगी, मुझे बीवी ज़रूर मिल जाएगी। अब उसने गांव के अंदर एक सब्ज़ी की दुकान डाल ली। अब सब्ज़ी की दुकान डालने के बाद वो क्या करता है कि सुबह बच्चों को देखता है, उसके बाद स्कूल छोड़ के आता। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए तो बच्चों को स्कूल छोड़ना, घर लेके आना, सब्ज़ी की दुकान चलाना। और जो बेटा था उसका, जैसे ही वो तकरीबन 10 से 12 साल का हुआ तो उसने भी बाप के साथ सब्ज़ी की दुकान पे बैठना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, बच्चा जो है वो समझदार होता गया। बच्चे की उम्र तकरीबन 15 साल हो गई थी और उसकी बहन जो है उससे 1 साल बड़ी थी और बहन जैसे ही जवान हुई तो बाप ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी कर दी। अब ये नौजवान जो था, इसने भी मैट्रिक कर ली और मैट्रिक के बाद इसने तालीम जो है वो छोड़ दी और बाप के साथ दुकान पे बैठना शुरू कर दिया। जैसे ही बहन की शादी हुई इसकी, और इसका बाप और ये दोनों घर में अकेले हो गए। पहले तो ये था कि ये बाप जो है बच्चों को पाल रहा था, लेकिन फिर जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई तो घर में जो रोटी पानी था वो बेटी ने संभाल लिया। बेटी स्कूल भी जाती और वापस आकर घर का कामकाज भी करती और घर का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। लेकिन बेटी की शादी होने के बाद ये सारा निज़ाम दरम बरम हो गया। अब क्या हो रहा था, अब एक और नया कारनामा शुरू हो गया था। ये कारनामा क्या था? इस कारनामे में बेटा जो है वो रोज़ाना देखता है कि बाप की दुकान पर 2 औरतें आती हैं जो कि अजीबोगरीब से लिबास पहनती हैं और बाप के साथ आके बड़ी मटक मटक के बातें करनी, उसको अदाएँ दिखानी और कभी इधर को टेढ़े होना, कभी उधर को टेढ़े होना। और इसका जो बाप था वो भी उनके ऊपर ठड़कपन की इंतहा कर देता था और उनको सब्ज़ी भी डिस्काउंट में दे देता, कभी उधार देता, कभी कुछ करता। और एक औरत ऐसी थी जिसका करैक्टर पूरे मोहल्ले में ठीक नहीं था, सब उसको गलत कहते थे और वो तो अक्सर इनकी दुकान पे घंटा घंटा बैठी रहती थी और इसके बाप के हाथों पे हाथ मारने, उससे बातें करनी। और इसका बाप जो था वो भी इसी तरह से करता था और ये नौजवान जो है ये कुड़ता रहता था बैठे बैठे। और जब वो ये औरतें आती तो ये इसका बाप जो था, इसको जिन जिन लोगों से उधार लेना होता था इसे कहता कि उनसे पैसे ले आओ और ख़ुद उनसे बातें करने लग जाता और उनको सब्ज़ी भी कई बार फ्री दे देता, कई बार डिस्काउंट करता। और ये नौजवान हैरान था कि इस तरह तो दुकान जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, बाप मेरा क्या कर रहा है। तो इसने बाप की इन सारी हरकतों को देखते हुए खामोशी इख्तियार की। एक रोज़ ये दुकान पे बैठा है और बड़ा गुस्से में है। इसका एक दोस्त आता है, वो आकर कहता है कि भाई क्या हुआ? कहता है यार मेरा बाप जो है ना, बस वो उसके कारनामे बड़े अजीबोगरीब है। उसने कहा क्या कर दिया? तुम्हारा बाप तो बहुत अच्छा है, सारा मोहल्ला उसकी तारीफ़ें करता है। कहता तुम एक दिन मेरी दुकान पे बैठो ना, तुम्हें पता चल जाएगा वो क्या करता है। कहता है यार क्या परेशानी होगी? तो इसने बताया कि मेरा बाप जो है इस तरह से औरतों के साथ जो है वो गप्पे मारता है और फलां औरत आती है उनके साथ भी गप्पे मारता है। अब ये नौजवान इसको कहता है कि देखो, तुम्हारे बाप ने अपनी जवानी में जब बीवी को खोया तो उसके बाद तुम दोनों की खातिर उसने अपनी सारी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, उसने शादी नहीं की। और हर मर्द को अपने लिए एक साथी की ज़रूरत होती है और अब तुम्हारी बहन जो है उसकी शादी हो चुकी है, तुम्हारी मंगनी हो गई है और तुम्हारा बाप जो है वो उस तुम्हारी शादी के बाद तन्हा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने साथ साथ अपने बाप की भी शादी कर दो। अब ये नौजवान अपने दोस्त को बुरा भला कहने लगा। उसे कहता कि यार तुम पागल हो, किस तरह की बातें कर रहे हो? उसने कहा यार मैंने जो तुम्हें कहना था कह दिया है और ज़रूरी भी यही है, लेकिन अब तुम बेहतर जानते हो तुम्हें क्या करना है। उसके बाद वो चला गया और ये घर चला गया। रात हुई, रात में छत के ऊपर अकेला सोया हुआ है, आसमान की तरफ देख रहा है। सोचते सोचते इसके दिमाग में एक बात आ गई। वो बात इसकी दादी जो है इसको अक्सर कहती थी और बात ये थी कि वो कहती कि जितने भी दुनिया के मेवे हैं उन मेवों में वो मेवे जैसे जैसे पकते जाएंगे वो मीठे हो जाते हैं, सिवाय एक मेवे के, और वो मेवा है बुढ़ापे का। बुढ़ापा जैसे जैसे ज़्यादा आता जाएगा ये कड़वा हो जाता है और औलाद जो है अपने माँ बाप से दूर होने लगती है। ये सारी रात सोचता रहा और आखिरकार सुबह उठने के बाद इसने अपने ससुर को फ़ोन किया। ससुर को फ़ोन करके कहता कि आप किधर हैं? ससुर कहता कि मैं घर पे ही हूँ, खैरियत? कहता मैंने आपसे मिलने आना है, क्या मैं आ सकता हूँ? ससुर कहता कि कोई बात है, कोई जहेज़ की बात है, कोई और बात है तो आप फ़ोन पे बता दो, हम अरेंज कर देंगे। इसने कहा नहीं, बात जहेज़ की नहीं है, बात आपसे मिलकर ही होनी है।
तो ससुर ने बड़ी परेशानी के आलम में कह दिया कि अल्लाह खैर करे, कहीं बेटी का रिश्ता ना तोड़ने आ जाए। उसने कहा ठीक है आ जाओ घर पे ही, मैं घर पे ही हूँ। घर पर ये नौजवान गया, इसने जाके अपने ससुर से कहा कि देखें मैं अपने होशो हवास में हूँ, मेरी बात को ज़रा तहम्मुल से आपने सुनना है, उसके बाद कोई फ़ैसला लेना है। उसने कहा चलें ठीक है बताओ बेटा। कहता आपने जब मंगनी पे आए थे आपके साथ आपकी बहन भी थी। वो ससुर इसका कहता जी हाँ वो हैं। तो कहता उनकी शादी नहीं हुई। तो ससुर कहता कि उसकी शादी हुई थी, उसके बाद उसका शौहर जो है उसका इंतकाल हो गया था एक एक्सीडेंट में। अब कोई रिश्ता आता है तो कभी मेरी बहन नहीं मानती, कभी हम मानते हैं तो आगे वाले नहीं मानते, इस तरह से मामला चल रहे हैं। तो ये नौजवान कहता है कि मैं इस वक्त इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं मौलवी साहब के पास गया था, उनसे मैंने सारी बातचीत की है। उन्होंने कहा जी इस तरह से रिश्ता हो सकता है और मैं अपने बाप के लिए आपकी बहन का रिश्ता चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप की भी शादी हो जाए। इसका ससुर जो है उसको देखकर गुस्से में लाल पीला होने लगा। तो इसने कहा देखें आपकी बेटी से मेरी शादी हो जाएगी, अब मैं और मेरी बेगम जो है वो अपने कामों में लग जाएंगे, मेरा बाप अकेला हो जाएगा, फिर हमारे घर में झगड़े होंगे किसी ना किसी बात पे। तो क्या आप नहीं चाहते कि मेरा बाप जो है वो सुख का सांस ले, आपके कंधों से भी आपकी बहन का बोझ जो है वो हल्का हो जाए। तो इसका ससुर सोचने के लिए मजबूर हो गया। उसने कहा ठीक है मैं आपको शाम में बताऊंगा। अब नौजवान आ गया, इसके ससुर ने अपने घर पे बात की, सबको समझाया, उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने फ़ोन किया कि ठीक है मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अब शाम को इस लड़के के घर जाता है तो इसका बाप जो है वो परेशान था। वो कहता है यार इस वक्त आप आगे से ये लड़के का ससुर जो था उसके बाप को कहता है कि बड़ी तू हंस के बातें करता है लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, सब्जी की दुकान पे, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, अब तेरा दिमाग ठीक करना है। सुननी थी कि लड़के का बाप जो है वो परेशान और हैरानगी से देख रहा था। इतने में लड़के का जो ससुर है वो कहता भाई परेशान ना हो, हम इसलिए हाज़िर हुए हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बहन जो है वो बेवा है, उसका शौहर फौत हो गया था, तो तुम्हारी उससे शादी कर दे अगर तुम राज़ी हो तो। इतनी बात करनी थी। तो इसका बेटा सामने खड़ा बैठा मुस्कुरा रहा था, इसने बेटे की तरफ देखा, बेटे ने ऐसे सर हिलाया। तो बाप कहता कि ठीक है अगर आप लोग इस बात के लिए राज़ी हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बाप अपने बेटे के गले लगा और उससे कहता कि बेटा पता नहीं मैं कभी ये बात कर पाता तुझसे या नहीं कर पाता, लेकिन तूने जो किया बहुत अच्छा कर दिया है। मैं अक्सर सोचता था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो अकेला रह जाऊँगा, तू अपनी बीवी के साथ होगा, तुम्हारी अपनी अलग ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जिस दिन लड़के की बारात जानी थी उससे एक दिन पहले लड़के के बाप की बारात गई और उससे अगले दिन लड़के की बारात गई और एक ही घर के अंदर दो बारातें थी और ये शादी इस तरह से तकमील हुई। और उसके बाद दोनों बाप बेटा अपनी अपनी अलग अलग हनीमून की टिकट्स कराई और घूमने निकल गए और इनकी ज़िंदगी जो है वो मज़े से गुजरने लगी। ये कहानी आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि जब वालिदैन में से एक शख्स, ख़ास तौर पर अगर औरत जो है उसकी वफ़ात हो जाए ना, तो मर्द जो है वो बुढ़ापे में अकेला रह जाता है और उसकी ज़िंदगी बड़ी परेशान कुन हो जाती है। इसके बरक्स अगर मर्द फौत हो जाए तो जो औरत है वो अपनी बेटी से, बहू से, बेटों से, सबके साथ मिलजुल कर ज़िंदगी का वो मुश्किल सफ़र जो है वो काट लेती है। मुश्किल तो उसके लिए भी होता है लेकिन वो फिर भी इस सफ़र को काट लेती है, लेकिन मर्द के लिए ये सफ़र तय करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपके आसपास कोई इस तरह की फैमिली है जिसमें ये सब कुछ चल रहा है तो उसके बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हमें ये करना है या नहीं करना, क्योंकि मर्द अपने साथी के साथ ही खुश रहता है, बाकी ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 0325 20 629। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।